बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और लाख एहसान उस खालिक अकबर का जिसने हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत अता फरमाई। सामीन कराम, अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबसूरती भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खिंचता है। अल्लाह ने अपने तमाम पैगम्बरों और रसूलों को भी हुस्न की दौलत से नवाजा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगम्बरों और पूरी इंसानियत में सबसे खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत के मालिक हैं। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मानद किसी को पैदा नहीं किया और ना ही कभी कोई पैदा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, कमालात, खसूसियात ऐसी हैं कि उनमें से कोई जिस्मानी तशबीह नहीं दी जा सकती। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल खूबसूरती दुनिया में जाहिर नहीं की। अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल खूबसूरती जाहिर कर दी जाती तो कोई भी उनकी तरफ देखने की सलाहियत ना रख पाता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फरमाया था। हकीकत में खूबसूरती सिर्फ रंग की सफेदी, जज्बात और ज़ाहिरी बनावट की खूबसूरती को कहा जाता है, जबकि जमाल से मुराद ये है कि तमाम खुसूसियात में कामिल होना जिससे आगे कोई तसव्वुर भी ना हो। अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को खूबसूरती और जमाल में आला मकाम अता किया था और ये वो हकीकत है जिसे हम बेहतरीन शख्सियत कह सकते हैं। इस हकीकत को शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस तरह बयान किया है कि दुनिया की हर रंगो बू में जहाँ भी नजर दौड़ाई जाए, जितनी भी खूबसूरती जाहिर हो रही है वो नबी मोहतरम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी चमक और खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। उनकी तमाम जिस्मानी खुसूसियात में मुकम्मल हुस्न पाया जाता है और अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को तमाम ऐबों से पाक रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और जमाल की तारीफ बहुत से शायरों और मौरखीन ने की है, जिनमें मशहूर शायर हसन बिन साबित का एक शेर शामिल है। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमाल वाला कोई नहीं देखा और आपसे ज्यादा कोई औरत ने कभी ना जना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और जिस्मानी साख्त की वजाहत बहुत से सहाबा कराम ने की है, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन उमर, काब बिन मालिक, जुबैर बिन अब्दुल्ला और बदर बिन आसिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अगर इन तमाम ज़ातों को जमा किया जाए तो ये मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का रंग सफेद था और ऐसा लगता था कि आपका बदन चांदी से बनाया गया हो। उनसे खास किस्म की खुशबू आती थी जो कि एक बहुत ही नरमी और हुस्न की अलामत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू का बयान बेमिसाल है। उनकी जिस्म मुबारक की खुशबू इतनी खुशबूदार थी कि आपके जिस्म से गिरने वाले पसीने को जमा किया जाता और उसे इतर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हजरत अनस की वालदा उम्मे सलमा हजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर तैयार करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आराम फरमाया करते थे। उनके जिस्म मुबारक का पसीना एक शीशी में जमा किया जाता और उसे खुशबू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हजरत अनस ने वसीयत की थी कि उनकी वफात के बाद उनके बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जो हजूर के जिस्म मुबारक के पसीने से हासिल की गई हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अक्सर मुख्तलिफ लंबाई में होते थे, कभी वो कानों तक, कभी कांधों के करीब और कभी दरमियान तक होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में मांग निकालने को पसंद फरमाते थे। अगर मांग ना निकलती तो कोशिश करते थे कि वो निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर और दाढ़ी को रोजाना धोया करते थे और अक्सर सर में तेल लगाया करते थे, सर पर कपड़ा डालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आखिरी उम्र तक ऐसे ही थे और उनकी खूबसूरती और सफाई हमेशा बरकरार रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और जिस्म की खूबसूरती बेनजीर थी। आपकी दाढ़ी में सिर्फ 17 सफेद बाल थे। आपने कभी रंगीन कुतब नहीं लगाया, अलबत्ता कभी कभार आप मेहंदी का कुतब लगाना पसंद करते थे। आपके बाल ना बिल्कुल झुके थे और ना बिल्कुल सीधे, बल्कि उसकी दरमियानी हालत में थे। हुज्जतुल विदा के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल उतरवाए तो वो बाल तबर्रुक के तौर पर तकसीम किए गए। हजरत उम्मे सलमा ने इन बालों
बालों को एक शीशी में महफूज कर लिया था और जब किसी शख्स को नजर लग जाती या कोई बीमारी होती तो उस शीशी में मौजूद पानी को इस्तेमाल करके शिफा हासिल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इंतहाई रोशन और खूबसूरत था। आपके दांत चमकदार मोतियों की माने थे जो चेहरे के साथ चमकते थे, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दांत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी और स्याह थी, जिनमें सुरमे की तरह का जलवा नजर आता था, हालांकि आपकी आंखों में सुरमा नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी कुशादा और घनी थी और दोनों अबरू करीब करीब मिले हुए थे, जो गुस्से के वक्त वाज़िह हो जाते थे। आपकी आंखों की पपोटियां मोटी और गहरी थीं। आपकी मुकद्दस आंखों से आप एक ही वक्त में हर समत देख लेते थे, चाहे वो सामने हो या पीछे, दाएं हो या बाएं, ऊपर हो या नीचे, दिन हो या रात, रोशनी हो या अंधेरा। आपके दांत खूबसूरत थे और उनमें एक खास जाज़बियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया करते थे कि आप ऐसे मनाजर देखते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते और आप ऐसी आवाजें सुनते हैं जिनको दूसरे नहीं सुन सकते। आपके रुखसार नाजुक थे और आप जब बात करते तो आपके दोनों गाल सुर्ख हो जाते थे। आपकी गर्दन इंतहाई खूबसूरत, साफ और ठोस थी, जो अपनी खूबसूरती और सिफाई में बेमिसाल थी। आपकी मुकद्दस हथेलियां चौड़ी गोश्त से भरी हुई थी, जबकि कलाइयां लंबी और बाजू दराज थे। आपकी हथेलियां नरम और नाजुक थीं। आपका शिकम और सीना हमवार और बराबर था। सीना चौड़ा था और मुकद्दस छातियां पूरी थीं। आपका शिकम बालों से खाली था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना बहुत लंबा था और ना ही बहुत छोटा, और जब आप किसी लंबे कद वाले के साथ चलते तो आप उससे भी ज्यादा बुलंद नजर आते। आपका चेहरा इस कदर रोशन था कि मुसलसल देखने पर आंखें चमक उठती और आपका चेहरा सूरज की तरह दमकता था, जिसकी वजह से कोई भी शख्स आपकी तरफ नजर भर कर नहीं देख सकता था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल खुदा को एक चांदनी रात में देखा, जब आप एक सुर्ख धारी दार चादर ओढ़े हुए थे। उन्होंने चांद की तरफ देखा और फिर रसूल खुदा की तरफ देखा, यहाँ तक कि फैसला किया कि आपका चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे महबूब के रुखसार को देखने के लिए लोग अपने दिल को चीर देते, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती भी उनके सामने कुछ न होती। अगर वो औरतें जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की वजह से मजम्मत की गई थी मेरे महबूब की पेशानी देख लेती तो अपने हाथों के बजाय अपने दिल को काटने पर मजबूर हो जाती। दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और जमाल की कोई नजीर नहीं है। हर मोमिन को यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी आपकी तरह खूबसूरत नहीं बनाया और न ही आपके बाद आप जैसा कोई पैदा होगा। किसी शख्स का ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ये तस्लीम ना करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और जमाल हर इंसान से बढ़कर है। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज करती चलूं, अगर कभी कोई वीडियो कॉल, वाकया, कहानी या तहरीर अच्छी लगा करे तो मुताले के बाद मजीद थोड़ी सी जहमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बेमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हजारों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। अब नाजरीन, सईदा वाइस को इजाजत दीजिए, अगले मौजू में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।